ओम साईराम। लक्ष्मी कुमारी पुलिपा का चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साई बाबा का सत्संग कर रहे हैं। इस एपिसोड में मैं श्री शिरडी साई बाबा गायत्री मंत्र, जिसका उल्लेख मैंने पिछले एपिसोड में किया था, उस मंत्र का अर्थ और हमारे आध्यात्मिक यात्रा में इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम यह भी पता लगाएंगे कि साई बाबा अपने मंत्रों का जाप करने में हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। आइए सबसे पहले श्री शिरडी साई बाबा गायत्री मंत्र देखें। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार है। ओम, हम साई का ध्यान करते हैं जो शिरडी में रहते हैं, अतुलनीय दिव्य आनंद का प्रतीक हैं। वे मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने और मेरी बुद्धि को प्रबुद्ध करें। लोग बाबा को समर्पित विभिन्न मंत्रों और प्रार्थनाओं से जाप करते हैं। शिरडी साई बाबा गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले हमें उस मंत्र का अर्थ और उसका सही उच्चारण समझना चाहिए। ये मंत्र हमें बाबा के करीब लाते हैं। वास्तव में शिरडी साई बाबा के मंत्र सरल और सुलभ हैं और हमारे किसी भी इच्छाओं का प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति और विश्वास की आवश्यकता होती है। साई बाबा का मंत्र जपने के लिए न्यूनतम प्रतिबंध या नियम है, जो साई बाबा की सादगी और वास्तविक खुशी के लिए समान जीवन शैली की उनकी वकालत को दर्शाता है। बाबा के मंत्र का जाप भी सरल है। ये मंत्र भक्तों में खुशी पैदा करते हैं, आत्मस्वीकृति और आंतरिक संतुष्टि को बढ़ावा देते हैं। बाबा का अवतरण मानव कल्याण के लिए और इस संसार के सभी प्राणियों का रक्षा करने के लिए हुआ है। बाबा ने कभी जाति धर्म का भेद नहीं दिखाया। सभी भक्त उनके लिए समान थे और वे समान प्रेम करते थे। इसलिए सभी धर्मों के लोग उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। हालांकि हमें श्री हेमत पंत द्वारा लिखित श्री साई सच्चरित्र के अनुसार यह पता चलता है कि बाबा ने अपने भक्तों को कोई विशिष्ट मंत्र नहीं बताया है। इसलिए वे किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जिसमें वे सहज महसूस कर सकते हैं। वास्तव में साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए दो मूल मंत्र दिया था, श्रद्धा और सबूरी, यानी आस्था और सबूरी। बाबा हमेशा अपने भक्तों से यह कहा करते थे कि इन दो सिद्धांतों को अपनाकर वे अपने इच्छाओं का पूरा होते हुए देख सकते हैं, संतुष्ट जीवन जी सकते हैं और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा का दिया हुआ मूल मंत्र श्रद्धा और सबूरी के बारे में आने वाले एपिसोड्स में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 10 में यह बताया गया है कि साई बाबा ने अपने भक्तों को कभी भी कोई आसन, श्वास का नियम या कोई अनुष्ठान नहीं बताया और ना ही उन्होंने अपने भक्तों को कोई मंत्र दिया। बाबा ने अपने भक्तों से यह कहा था कि वे अपने चतुराइयों को छोड़कर हमेशा उनके नाम को याद करें और वे ऐसा करते हैं तो सभी बंधन दूर हो जाएंगे और वे मुक्त हो जाएंगे। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 3 में इस विषय के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि बाबा ने उन लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का वादा किया था जो प्रेम और भक्ति के साथ उनका नाम लेते हैं। बाबा ने यह आश्वासन दिया था कि वे ऐसे भक्तों के भक्ति को बढ़ाएंगे और खतरनाक परिस्थितियों से उनकी रक्षा करेंगे। इन वचनों से बाबा ने अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं कि उनके नाम का जाप करने से वे उन्हें कठिन परिस्थितियों से बचा लेंगे। केवल साई साई या किसी भी मंत्र का जप बाबा के अपर्याप्त हैं। वे चाहते हैं कि उनके भक्त उनकी शिक्षाओं का सार समझें और सत्यता से उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। भक्त उनके नाम का जाप किसी भी मंत्र से कर सकते हैं जो उन्हें सुविधाजनक लगे, जिससे बाबा का दिखाया गया मार्ग का अनुसरण किया जा सके और अंत में मोक्ष प्राप्त किया जा सके। साईं बाबा की शिक्षाओं में मुख्यतः सभी धर्मों की एकता, निस्वार्थता, विश्वास, धैर्य, दान, वैराग्य, समर्पण, संतुष्टि, आंतरिक शांति, दूसरों की मदद, भगवान और गुरु के प्रति समर्पण और आत्म प्राप्ति पर जोर देती है। बाबा और एक बात हमेशा बोलते थे, सबका मालिक एक, यानी सबके लिए भगवान एक है और उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्होंने यह सिखाया था कि
हर एक को एक ही दिव्य शक्ति को पूजना चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। बाबा के दिए गए शिक्षाओं का पालन करते हुए हमारे सबसे उपयुक्त तरीके से उनकी भक्ति करने से हम निस्संदेह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड और मानवता की रक्षा करने के लिए बाबा इस जगत में प्रकट हुए हैं। बाबा के बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बाबा के बताए गए मार्ग को अपनाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा ने अपने भक्तों के लिए उन्हें याद करना और लगातार उनके नाम का उच्चारण करना आसान बना दिया है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करने में असमर्थ हैं, वे भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं अगर वे शुद्ध मन और हृदय से बाबा का नाम साई साई दोहराकर अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए बाबा का बताया गया हुआ मार्ग अपनाएं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।